नमस्कार, SPN9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं नाज़मीन खान। दिल्ली में डिप्टी सीएम पद पर रह चुके मनीष सिसोदिया इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद हैं, लेकिन इसको लेकर कोर्ट में पेशी होनी थी मंगलवार को, जहां पर ये तय होना था उनकी रिहाई होगी या नहीं होगी। इन सिलसिलों पर चर्चा होनी थी। दरअसल नई शराब नीति को लागू करने के सिलसिले में मनीष सिसोदिया पर कई सवाल आते हैं, कई घोटाले के आरोप लगते हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं और नई शराब नीति जनता के विरुद्ध बताई जाती है और कई बार उन पर सवाल दागे जाते हैं। ये सवाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डाले जाते हैं तो कभी LG की तरफ से रोक लगाई जाती है। तो गर्मा गर्मी बहुत देखी जा रही है दिल्ली में और यही मुद्दा है नई शराब नीति। और नई शराब नीति के तहत मनीष सिसोदिया जेल में बंद है। मंगलवार को कोर्ट में पेशी होती है जिसमें कहा जाता है कि मनीष सिसोदिया को रिहाई मिल जानी चाहिए क्योंकि अभी सबूत नहीं मिले हैं। इस पर CBI और ED की जांच बैठती हैं। CBI और ED अपनी कार्यवाही करती हैं, अलग अलग तौर पर कार्यवाही होती है, जिसमें CBI के तहत कल मंगलवार को पेशी होती है। वहां पर उनकी रिहाई को लेकर कोई भी स्पष्टीकरण नहीं मिलता है। यहाँ पर कहा जाता है कि मनीष सिसोदिया को रिहाई नहीं मिलेगी। तो अब ऐसे में मनीष सिसोदिया गुहार लगाते हैं कि उनको जमानत दे देनी चाहिए। उनके वकील की तरफ से कहा जाता है क्योंकि उनकी पत्नी बीमार है और पत्नी बीमार होने के चलते और बेटा विदेश में पढ़ाई कर रहा है, तो ऐसे में उनकी पत्नी के पास कोई भी मौजूद नहीं है उनकी देखभाल करने के लिए। तो ऐसे में मनीष सिसोदिया की तरफ से उनके वकील ये कहते हुए नज़र आते हैं कि ना तो सबूत मिला है CBI को, ना ED की जांच के तहत कुछ सामने आया है। तो ऐसे में मनीष सिसोदिया को लंबे वक्त तक गिरफ्तार करके क्यों रखा जा रहा है। तो वैसे में रोक लगा दी जाती है, रिहाई नहीं मिलती है। कहा जाता है कि मनीष सिसोदिया को छोड़ दिया जाएगा तो वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर देंगे। तो अब आप ऐसे बताइए, अगर उन्होंने कुछ घोटाला किया है तो वो सबूत जब आपको अभी तक नहीं मिले हैं, इतने आरोप लगाने के बाद, घंटों घंटों पूछताछ और कई जगहों पर तलाशी लेने के बाद आपको कोई भी सबूत नहीं मिलता है, अब वो कैसे सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर देंगे। ऐसे यहाँ पर ये बयान देते हुए उनकी रिहाई को टाल दिया जाता है और अगली सुनवाई 24 मार्च के लिए कर दी जाती है। अब ये CBI मामले को लेकर, फिर जब ED की बात आती है तो यहाँ पर भी सुनवाई 25 मार्च के लिए टाल दी जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को और उनके मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को और यहाँ पर चुनाव को देखते हुए उनकी ही पार्टी के मंत्रियों को निशाना बनाते हुए कहीं ना कहीं यहाँ पर चुनाव में जीत हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये रणनीति अपनाती हुई नज़र आ रही है। लेकिन वो इसी रणनीति में फेल होती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से मनीष सिसोदिया रिहाई होनी चाहिए, यहाँ पर स्पष्टीकरण दे दिया जाता है लेकिन रिहाई नहीं होती है, तो यही साबित करता है कि आप किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं। यहाँ पर आप किरण पटेल के बारे में नहीं बताते हैं, उनके खिलाफ क्या सबूत हैं ये नहीं बताते हैं, वो किस तरीके से PMO अधिकारी बन जाता है और आपको भनक तक नहीं लगती, आप उसके बारे में नहीं बताते हैं। अडानी हिडनबर्ग रिपोर्ट सामने आ जाती है लेकिन आप उस पर खुलकर सामने नहीं आते हैं। आप तेजस्वी यादव पर आरोप लगाते हैं, घोटाले के आरोप लालू परिवार पर लगते हैं, लेकिन जब अडानी की बात आती है तो आप चुप्पी साध लेते हैं, किरण पटेल की बात आती है आप चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया पर सबूत ना मिलने के बाद भी रिहाई नहीं होती है, उस पर आप मौन व्रत रख लेते हैं और उन पर हमलावर हो जाते हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, मनीष सिसोदिया की रिहाई अब हो जानी चाहिए या अभी भी उनके ज़रिए शिकंजा कसा जाएगा और आम आदमी पार्टी को गिराने की कवायद में भारतीय जनता पार्टी और भी आरोप लगाती जाएगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और देखते रहें SPN9 न्यूज़।